हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल स्टार फैक्ट्स एंड रिव्यू। आज हम बताने वाले हैं मिथुन चक्रवर्ती के 90 के दशक में एक बहुत ही देशभक्ति से परिपूर्ण और सेना से परिपूर्ण जो है कि फिल्म बनी मिलिट्री राज, जो कि 1998 में रिलीज हुई थी। मिलिट्री राज फिल्म की बात करें तो यह हिंदी भाषा की एक एक्शन फिल्म है और इसका निर्देशन संजय शर्मा जी किए थे, जिसमें मुख्य अभिनेता के रूप में मिथुन चक्रवर्ती, आदित्य पंचोली, प्रतिभा सिन्हा, प्रेम चोपड़ा, इरफान कमल और दीपक सिरके जैसे कलाकार नजर आए थे दोस्तों। अगर हम इसके राइटर की बात करें तो श्याम गोयल और बिमला शर्मा ने इस कहानी को लिखा था दोस्तों। और इसके प्रोडक्शन मैनेजर की बात करें तो अनिल त्रेहान इसके प्रोडक्शन किए थे और इसमें संगीत दिए थे पप्पी लहरी जी। यह फिल्म को जो है कि 27 फरवरी 1998 को रिलीज किया गया था। तो चलिए आज हम जानते हैं इस फिल्म के बनने से लेकर रिलीज होने तक की पूरी कहानी दोस्तों। 90 के दशक में जब बॉलीवुड में देशभक्ति और एक्शन फिल्मों का दौर चल रहा था, उसी समय एक फिल्म आती है। फिल्म का नाम था मिलिट्री राज। एक ऐसी फिल्म जिसमें वर्दी थी, देशभक्ति थी और सिस्टम के खिलाफ जंग थी। और इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती का किरदार काफ़ी दमदार तरीके से दिखाया गया है। इसमें वह मिलिट्री का हेड के रूप में नज़र आते हैं, जो कि मेजर का किरदार निभाए रहते हैं। लेकिन सवाल ये रहा कि क्या मिलिट्री राज दर्शकों की उम्मीद पर खरी उतरी? क्यों यह फिल्म आज भी कम चर्चा में रहती है, जबकि फिल्म दमदार थी, लेकिन यह फिल्म चर्चा में अभी भी कम रहती है। आज की इस वीडियो में हम मिलिट्री राज की पूरी कहानी जानेंगे दोस्तों। 90 के दशक में देशभक्ति और फौजी की फिल्मों का क्रेज बढ़ रहा था। ऑडियंस चाहती थी दमदार एक्शन हो, देश के लिए लड़ता हीरो दिखे और ताकतवर डायलॉग हो। जी हाँ फ्रेंड्स, मिथुन चक्रवर्ती पहले ही इससे पहले दलाल, अग्निपथ, जल्लाद जैसी फिल्मों में एंग्री मैन के इमेज में अपना इमेज दिखा चुके थे। इसी इमेज को ध्यान में रखकर मिलिट्री राज की योजना बनी। मिलिट्री राज कहानी एक ऐसे इंसान पर आधारित है जो देश, फौज और इंसाफ को सबसे ऊपर रखता है। फिल्म की थीम थी भ्रष्ट सिस्टम, देशद्रोही ताकतों को अलग करना और एक अकेला सैनिक जो सबके खिलाफ खड़ा हो जाता है। यह कहानी मास ऑडियंस के लिए लिखी गई थी, खासतौर पर छोटे शहरे, सिंगल स्क्रीन एक्शन पसंद करने वाले दर्शकों के लिए। मिलिट्री राज में मिथुन चक्रवर्ती का रोल सख्त और अनुशासित, देशभक्त था और गुस्से से भरे हुए व्यक्ति का किरदार था। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती न ज़्यादा बोलते हैं और लेकिन जब बोलते हैं तो सीधा डायलॉग दिल पर उतारता है। यह रोल पूरी तरह उनकी 90 की फिल्मों में मास हीरो इमेज के हिसाब से लिखा गया था। फिल्म के मिथुन के साथ उस दौर में जाने पहचाने चेहरे लिए गए थे। सपोर्टिंग कास्ट में पुलिस और आर्मी अफसर भी लिए गए थे। विलेन के रोल में सिस्टम के अंदर के गद्दार दिखाया गया था और फीमेल लीड का रोल सीमित लेकिन ज़रूरी माना गया था इस फिल्म के लिए। यह पूरी तरह से हीरो सेंट्रिक फिल्म थी, जहां कहानी मिथुन चक्रवर्ती और अन्य सैनिकों के बीच इर्द गिर्द घूमती रहती है। मिलिट्री राज को डायरेक्ट किया गया था 90 के कमर्शियल सिनेमा स्टाइल में। सीधा नैरेटिव, ज़्यादा लॉजिक से ज़्यादा इमोशन, एक्शन और डायलॉग पर फोकस। बजट ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए सीमित लोकेशन थे और सीमित वीएफएक्स और ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्शन सीन्स थे। फिल्म का मकसद था सीधा, सरल और प्रभावी सिनेमा देना। मिलिट्री राज का म्यूजिक उस दौर के ट्रेंड पर आधारित था, लेकिन उसके गाने कुछ खास जो है कि असर नहीं कर पाए। बप्पी लहरी इसके म्यूजिक तैयार किए थे और इसके गाने कोई खास चार्ट बस्टर नहीं बने, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा अच्छा बनाया गया, जो कि सीन के अनुसार अपना असर दिखाता है। रिलीज से पहले उम्मीद की जा रही थी कि ट्रेड को औसत उम्मीद थी, क्रिटिक्स ज़्यादा उत्साहित भी नहीं थे, लेकिन मिथुन के फैंस को भरोसा था कि इस फिल्म में उनको ज़रूर सफलता मिलेगी। पोस्टर और टाइटल ने देशभक्ति वाली छवि बनाई, जिससे छोटे शहरों में अच्छा रिस्पांस मिलने की उम्मीद थी दोस्तों। मिलिट्री राज रिलीज हुई और शुरुआती दिनों में सिंगल स्क्रीन पर ठीक ठाक रिस्पांस मिला। ऑडियंस को पसंद आए तो एक्शन, डायलॉग और मिथुन की स्क्रीन प्रेजेंस, लोग खाली मिथुन को देखने जाते थे। लेकिन कहानी बहुत नई नहीं लगी थी दोस्तों और बड़े शहरों में रिस्पांस एकदम कमज़ोर रहा इस फिल्म का। इस वजह से यह फिल्म सुपरहिट नहीं बन पाई और फ्लॉप के कैटेगरी में चली गई और यह फिल्म अपने बजट तक वसूलने में नाकाम रही दोस्तों। मिलिट्री राज के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें
तो इसका बजट भी बहुत कम था और प्रमोशन भी बहुत कम हुआ था और बदलता हुआ दर्शक टेस्ट था, क्योंकि 90 के अंत में ऑडियंस नई तरह की फिल्मों की ओर बढ़ रही थी। यही वजह रही कि मिलिट्री राज एक बेलो एवरेज फिल्म बनकर रह गई दोस्तों। आज जब मिलिट्री राज को हम लोग देखते हैं तो उन्हें एक क्लासिक 90 के दशक की मिथुन की फिल्म दिखती है। दमदार डायलॉग, ईमानदार देशभक्ति और बिना दिखावे का एक्शन भी इस फिल्म में दिखाई देता है। यह फिल्म उन दर्शकों के लिए है जो आज भी पुराने ज़माने का मसाला सिनेमा पसंद करते हैं। मिलिट्री राज कोई मास्टरपीस तो नहीं थी, लेकिन यह मिथुन चक्रवर्ती की उस दौर का पहचान जरूर है जब वो बिना बड़े बैनर तले फिल्मों पर अपने कंधों पर उठा लिया करते थे। ये थी मिथुन चक्रवर्ती की मिलिट्री राज की पूरी कहानी दोस्तों। अगर आपको ऐसी बॉलीवुड की और भी कहानी सुननी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।